और प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है इस प्लेटफॉर्म पे। और आज एक हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं और नई सोच के साथ, क्योंकि मैं खुद आज मैं लिखा हूँ आपको एयरफोर्स एक्स ग्रुप और फिजिक्स में आपको पढ़ाऊँगा भौतिक विज्ञान, फिजिक्स में पढ़ाऊँगा बच्चों। क्योंकि एयरफोर्स एक्स ग्रुप में चाहे एसएसआर की बात कर लो, चाहे AA की बात कर लो, तो एयरफोर्स एक्स ग्रुप में फिजिक्स में पढ़ा रहा हूँ। तो आपको मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इसका बता दूँ कि 25 क्वेश्चन एक्स ग्रुप में आता है आपका फिजिक्स, है ना। AA और SSR की मैं बात करूँ, AA और SSR की मैं बात करूँ, तो लगभग इन दोनों में भी 15 से 16 क्वेश्चन लगभग इसमें आता है। मैंने इससे कम क्वेश्चन आपको इसमें भी नहीं मिलेगा। तो यक्स ग्रुप के लिए और AA और SSR के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास मैं आपका लूँगा फिजिक्स का, क्योंकि खुद मैं एयरफोर्स सेलेक्टेड हूँ और किसी कारणवश नहीं हो पाया, मेडिकल में अनक्वालिफाई में हो गया था। तो मुझे ये चीज़ें पता है कि यार कैसे आपको पेपर में इससे कैसे किस चीज़ टॉपिक से आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो ये चीज़ें मैं आपको कवर कराऊंगा कि बहुत अच्छे से इन चीज़ों को मैं आपको बताऊंगा कि इसमें कैसे क्वेश्चन आते हैं और किस तरह से आपको करना है। और लेवल मैं पूरा कोशिश करूंगा कि पूरा टॉपिक मैं एकदम पहले तो 0 लेवल से पढ़ाना स्टार्ट करूंगा, ठीक है ना। जो बच्चा यूपी बोर्ड का है, जिसको लग रहा हो कि यार फिजिक्स तो हम जानते ही नहीं, एयरफोर्स निकाल पाएंगे नहीं निकाल पाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं इस तरीके से आपको पढ़ाऊँगा, इतने बेहतरीन तरीके से पढ़ाऊँगा बच्चों कि इसके अलावा फिर आपको कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और मैं सच्चाई आपसे बता दूँ कि जितना मैं पढ़ाऊंगा इससे बाहर से क्वेश्चन आने वाला भी नहीं होगा। जितना मैं पढ़ाऊंगा, अगर जिस टॉपिक से मैं पढ़ा रहा होगा उस टॉपिक से अगर कोई क्वेश्चन आएगा ना, तो हमारे जो भी मैटर में पढ़ाया होगा ना, उससे बाहर से नहीं मिलेगा, उतने में जरूर आपको मिल जाएगा। तो आप अच्छे से इसको देखिए। आपका प्यार चाहिए बच्चों बस, और हमें कुछ नहीं चाहिए। तो फिजिक्स में स्टार्ट कर रहा हूँ। और एयरफोर्स में आपको पता है, मैं बता दिया एक्स ग्रुप में 25 क्वेश्चन आना है फिजिक्स से, और किस किस टॉपिक से आएगा उन टॉपिक पे हम लोग विचार करेंगे, चर्चा करेंगे। बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैं इन चीज़ों को कराऊंगा आपसे, बहुत बेसिक लेवल से मैं इन चीज़ों को करा रहा होगा। तो देखिए बच्चों, जो पहला टॉपिक होता है, मैं इसमें एयरफोर्स और मैं जो एक्स ग्रुप में है उसमें जो पढ़ाऊँगा, तो जो पहला टॉपिक है बच्चों ना, इसमें ज़रा विचार करिएगा। सबसे पहला जो टॉपिक है मेरा, वो पहला जो चैप्टर होता है, तो पहला चैप्टर है मात्रक। बहुत ज़्यादा मैं आपका समय नहीं लूँगा, ये नहीं आलतू फालतू की चीज़ें नहीं, आप सीधे टॉपिक पर आइए, चीज़ों को समझिए। जो टॉपिक नहीं समझ में आएगा बच्चों कमेंट करके, और जो भी है आप हमको भेजते रहिएगा, कमेंट भी कर सकते हैं, फ़ोन भी कर सकते हैं, मेरा नंबर उसमें मिल जाएगा यूट्यूब पे आपको। तो आपको जो चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रही होंगी, आप प्लीज़ बताइएगा। अच्छा लगेगा तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करिए, ताकि और भी बच्चे हमसे जुड़ें और इन चीज़ों को पढ़ें। बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाऊंगा बच्चों। अगर जो चीज़ें आपको नहीं समझ में आ रही, मैं बार बार कर रहा हूँ, आप उन चीज़ों को पूछिएगा ज़रूर, मैं बताने की कोशिश करूँगा। और वैसा मैं छोड़ूंगा भी नहीं कि जो आपको पूछना पड़े, ठीक है। तो इन बातों को ध्यान में रख करके, तो देखिए पहला जो चैप्टर होगा हम लोग का होगा मात्रक एवं बीमा। पहला जो चैप्टर होगा बच्चों, मात्रक और बीमा। मात्रक और बीमा हम लोग का पहला चैप्टर होगा, ठीक है। तो सबसे पहले मात्रक, अब मात्रक जानेंगे कि यार मात्रक क्या होता है और बीमा क्या होता है। तो मात्रक जानने के लिए आप किसका मात्रक निकालेंगे, है कि नहीं। पहले तो आपको जानना पड़ेगा भौतिक राशियों के बारे में। मात्रक जानने से पहले आपको किसके बारे में जानना पड़ेगा बच्चों, भौतिक राशियों के बारे में जानना पड़ेगा कि ये भौतिक राशियाँ क्या होती हैं। सबसे पहली बात, जब आप भौतिक राशि जानेंगे उसके बाद से मात्रक जानेंगे। बहुत सारी बातें हम लोग को इसमें जानना है। धीरे धीरे चैप्टर को पढ़ेंगे, धीरे धीरे पेशेंस के साथ। आप पेशेंस रखिए, धैर्य रखिए, पूरा टॉपिक मैं आपको धीरे धीरे कवर करा दूंगा और ख़त्म करूंगा। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगेगा, समझ में आएगा। आप प्यार दीजिएगा, आपका प्यार हमें चाहिए बच्चों। तो इसके लिए और एक नया जोश, नए उमंग के साथ आप पढ़िए, ठीक है ना। जो भी टॉपिक होगा, दिक्कत होगा जिस टॉपिक में, आप एक बार बताइएगा, या मैं पढ़ा रहा हूँ तो कमेंट करके बता सकते हैं ये टॉपिक सर जो हम लोग का अच्छा है, आप ये टॉपिक पढ़ाइए। तो उस टॉपिक में भी इससे जो भी रिलेटेड क्वेश्चन होगा, है ना, इससे जो भी, इस चैप्टर से जो भी रिलेटेड क्वेश्चन होगा, आप उन क्वेश्चनों को पूछिएगा, मैं बताने की पूरी कोशिश करूंगा। तो चलिए, बहुत ज़्यादा समय आपका नहीं लेंगे। पहला जो चैप्टर हम लोग का होगा बच्चों, मात्रक और बीमा। पहला जो चैप्टर है मात्रक और बीमा। तो मात्रक जानने के लिए और बीमा जानने के लिए सबसे पहले हम लोग को जानना पड़ेगा भौतिक राशियों के बारे में, कि भौतिक राशियाँ क्या होती हैं। सबसे पहले क्या जानना पड़ेगा बच्चों, भौतिक राशियों के बारे में हम लोग को जानना पड़ेगा कि भौतिक राशियाँ क्या होती हैं।
तो उसके बाद भौतिक राशि जब जानेंगे उसके बाद धीरे 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 हम लोग चीज़ों को करेंगे और मात्रक विभाग पर भी जाएंगे, क्योंकि आपको होना चाहिए। अगर आप एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हो बच्चों ना, तो जैसे किसी को किसी से प्यार नहीं हो जाता है, तो वैसे आपको प्यार हो जाना चाहिए यार इससे। अगर आप जब तक इससे प्यार नहीं करोगे ना, तब तक आप सक्सेस नहीं होगे किसी भी चीज़ से। जो आपका पैशन है कि नहीं, अगर आपको इस क्षेत्र में जाना है तो सबसे पहले आपको इससे प्यार करना पड़ेगा, क्योंकि वो प्यार में गाना है ना कि मैं जिधर जिधर देखूं उधर तू ही नजर आए। तो बस आपको जिधर जिधर देखिए उधर उधर बस अगर यही नजर आने लगेगा ना, तो आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। इस सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता है। तो आप जिधर जिधर देखिए बस यही नजर आने लगा। वो गाना एक और था कि कौन सा गाना था, मुझे भी याद नहीं आ रहा थोड़ा थोड़ा, हाँ, कि तेरे सिवा देखूं सपना किसी का, ये आंखें अंधी हो जाए उसी दिन। तो वो बात है बच्चों। तो आप इसके सिवा आप किसी को ना देखिए। अगर आप इससे प्यार करोगे तो पक्का सिलेक्शन होगा। तो चलो सबसे पहले हम बताते हैं हेडिंग में भौतिक राशियां क्या होती हैं। जब भौतिक राशियां जानेंगे तब मात्रक जानेंगे बच्चों। तो भौतिक राशियां, जितना मैं चाहूं तुझे कोई किसी को न चाहे। समझिए भौतिक राशियां। ये भौतिक राशियां क्या होती हैं, भौतिक राशियां क्या होती हैं, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। अरे भौतिक राशि क्या है, आप कक्षा 11 में पढ़े होंगे भौतिक राशियों के बारे में। कह रहा है कि बहुत सारी राशियां हैं, लेकिन भौतिक राशि क्या होती है, कह कि ऐसी राशियां जिनको प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से मापन किया जा सके या माप सकें। कह रहा है कि ऐसी राशियां जिसको प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से मापन किया जा सके। कहा है कि ऐसी राशि या ऐसी राशियां जिसको प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से माप सकें, अप्रत्यक्ष रूप से माप सकें, ऐसी राशि को क्या कहते हैं, भौतिक राशियां कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, भौतिक राशियां कहते हैं, है ना, भौतिक राशियां कहते हैं। ठीक है, किसी कोई दिक्कत, बात समझ पा रहे हो भैया। कह रहा है कि भौतिक राशियां ऐसी राशियां जिसको प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से मापा जा सके। ऐसी राशियां जिसको प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से मापा जा सके, ऐसी राशि को हम लोग क्या कहते हैं, भौतिक राशियां कहते हैं। अब एक नया शब्द आ गया बच्चों, मापना, यानी माप सकें या मापन कर सकें या माप सकें। तो ये मापन शब्द आ गया कि ये मापन शब्द क्या होता है। यहाँ तो हो गया कि ये भौतिक राशियां ऐसी राशियां जिसको प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से माप सकें। तो जिसको प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से माप सकें, जैसे कोई संख्या उसको काउंट करना है, 10 संख्या है तो 10 संख्या को काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे करके हम लोग काउंट कर लेंगे। तो उसको हमने गिनती कर लिया। लेकिन कुछ ऐसी राशि जिसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं, तो उसको अप्रत्यक्ष किलो में नाप लेंगे। जैसे दूध को कहेंगे भैया 1 2 3 4 5 दूध गिनो, तो आप नहीं गिन पाओगे। यानी उसको क्या करेंगे, कैसे मापेंगे, तो 1 लीटर 2 लीटर 3 लीटर 4 लीटर 5 लीटर 1 किलो 2 किलो 3 किलो, ये सब हम लोग ऐसे माप लेते हैं। तो ये बताइए ये मापन क्या होता है। ये एक नया शब्द आ गया आपके में, मापन। नया नहीं है, पुराना है, बस मैं उसको रिवाइज कर दे रहा हूं। तो ये मापन क्या हो गया। तो क्या अभी मापन की जरूरत पड़ी, पहले भी तो मापन होता होगा। ऐसा तो है नहीं कि आज के नए जमाने में बस मापन शब्द आ गया, ऐसी बात नहीं है। पहले भी मापन हुआ करता था, लेकिन ये मापन क्या हुआ करता था इसके बारे में हम लोग को जानना है। ये तो कोई है नहीं बच्चों कि आज यही मापन हो रहा है, मापन तो बहुत पहले से हो रहा था। बोलो भाई, जैसे पहले के जमाने में क्या हुआ करता था, एकदम हमारी बात को ध्यान समझिएगा। मैं एकदम आपको ठेठ भाषा में समझाने की आपको कोशिश में करूंगा। तो जो मापन शब्द है ये समझिएगा कि पहले 1 किलो 2 किलो नहीं हुआ करता था। गांव में ये सब चीजें नहीं हुआ करती थी। तो जब गांव में ये सब चीजें नहीं हुआ करती थी, तो जैसे एक घर से दूसरे घर बहुत अगर कोई किसी चीजों की आवश्यकता पड़ती थी तो लोग सामान मांग करके ले जाते थे। तो घर में देखते थे भैया इक्के से नाप के दिले बड़ी, है ना, इक्कीवना चीज से नाप के दिले बड़ी, लोटा से, कैसे, थरिया से, मैंने 1 लोटा हम कि भैया इतना सामान दे दे रहे। घर से गया चावल मांगने के लिए और 1 लोटा चावल ऊपर तक भर करके दे दिया। अब सोचिए कि जब चला वो ऊपर तक चावल भर करके दे दिया, आज जिसको देना है अब वो चावल लेकर के गया, जिसको देना है भैया अब वो चावल लेकर के गया। आज जब चावल लेकर के गया देने के लिए तो निशा कम दिया, हम के यही लोटवा से तू नाप के दे ले रहलू। अरे भैया ससुरा यही लोटा से तू नाप करके दिए थे, उसी लोटा से, तो लोटा एक नापना हो गया कि नहीं हो गया।
यानी चावल जितना दिए थे उतना चावल हमने आपको लौटा दिया। लेकिन अब आजकल के जमाने में क्या है, आजकल के जमाना में ये हो गया बच्चों, जरा समझिएगा कि समय भैया 1 किलो तन चावल देगा घरे तनी खर्ची कम हो गई बा हो, अच्छा 1 किलो चावल मांगत हो भैया, यानी 1 किलो चावल जब मांग रहा है तो अब उसके पास क्या सिस्टम है, किलो है, तरजुई है, ऐसे करके तराजू है, और उस तराजू से वो नाप रहा है 1 kg। आज जब उनसे लेगा तो 1 kg वो नाप करके लेगा, तो नाप करके यानी मापा ना, तौल किया कि नहीं किया, उन्होंने उसको तौल लिया। तो वही क्या होता है, मापना होता है। कब इसकी जरूरत पड़ी, जैसे मान लो अगर 2 छोटी छोटी गेंदें, समझिएगा मापन है कि नहीं, 2 छोटी छोटी गेंदें हैं, तो कह रहा है कि एक छोटी गेंद ये हो गई, इससे थोड़ी सी एक बड़ी गेंद हो गई, है ना, एक छोटी हो गया गेंद और एक क्या हो गया भैया छोटा सा, एक थोड़ा सा इससे बड़ा हो गया, यानी एक छोटा है एक बड़ा है। अब समझिएगा, जब एक छोटा है और एक बड़ा है, मैं कहता भैया बता दो इसमें कौन छोटा है कौन बड़ा है, तो यहाँ पर जानना बड़ा मुश्किल होता है हमारे लिए, है ना, यहाँ पर हम लोग को जानना बड़ा मुश्किल होता है। ठीक है, अब जानना जब मुश्किल होगा तो यार इसको कैसे जानेंगे, इसको जानना है कौन छोटा है कौन बड़ा है, तो इसके लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ेगी, इसके लिए हमें किसकी, यानी इसकी पहचान करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ेगी, तो कह रहा है कि इसकी पहचान करने के लिए मापन की आवश्यकता पड़ेगी। पहचान करने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ेगी भैया, मापन की आवश्यकता पड़ेगी, यानी इसको कैसे इसको मापेंगे, इसका मान कैसे निकालेंगे, तो मापन की आवश्यकता इसको पहचानने के लिए पड़ेगी। बिना मापन के इसको हम लोग माप नहीं सकते हैं, है कि नहीं है। तो ये चीज मापन होता है, किसी चीज को कैसे आप माप रहे हैं, सेंटीमीटर में, मिलीमीटर में, स्क्वायर में, या 1 kg 2 kg, ये सब इसके मात्रक होते हैं। बाकी आगे धीरे धीरे बातों हम लोग पढ़ेंगे, और कुछ है नहीं इसमें। तो लेकिन एक साइंटिस्ट थे लॉर्ड केल्विन के अनुसार, उन्होंने कहा था कि भौतिक विज्ञान किसका विज्ञान है, मापन का विज्ञान है। लॉर्ड केल्विन ने बताया था, लॉर्ड केल्विन एक वैज्ञानिक थे, देखो बच्चों थोड़ा हिंदी लिखने में गड़बड़ होगा समझ लेना तुम लोग। लॉर्ड केल्विन ने बताया, या लॉर्ड केल्विन के अनुसार इन्होंने बताया था कि भौतिक विज्ञान ही मापन का विज्ञान है, यानी पूरा भौतिक विज्ञान, जो भौतिक विज्ञान है बच्चों, भौतिक विज्ञान है ना, भौतिक विज्ञान किसका विज्ञान है, मापन का विज्ञान है। इन्होंने बताया था कि भौतिक विज्ञान मापन का विज्ञान है, यानी पूरा भौतिक विज्ञान ही क्या है, मापन है। ठीक है, ये लॉर्ड केल्विन ने इसको बताया था। अब जरा समझिएगा कि भौतिक राशि हमने आपको बता दिया, भौतिक राशियां क्या होती हैं, ऐसी राशियां जिसको प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से माप सकें या इसका मापन कर सकें, वे राशियां क्या कहलाती हैं, भौतिक राशियां कहलाती हैं। तो कह रहा है कि इस मापन शब्द आगे हमने बताया कि मापन क्या होता है, पहले के जमाने में भी मापन चलता था, अभी भी मापन चल रहा है, लेकिन तरीका बस बदल गया है कि नहीं, उसका हर एक सिस्टम आ गया है कैसे किस चीज को मापना है। तो इस पर बहुत ज्यादा चर्चा करने की जरूरत नहीं है, इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता भी नहीं, इस पर इसके आधार पर यानी परिभाषा के आधार पर कुछ क्वेश्चन बनते हैं, उस पर हम लोग चर्चा ज्यादा करेंगे। तो एक वैज्ञानिक लॉर्ड केल्विन थे, और इन्होंने लॉर्ड केल्विन ने बताया कि भौतिक विज्ञान मापन का विज्ञान है, यानी पूरे भौतिक विज्ञान को ही मापन का विज्ञान किसने कहा था, तो भौतिक विज्ञान मापन का विज्ञान है। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, यूपीएससी लेवल तक का भी ऐसा क्वेश्चन आता है, आपके में नहीं आएगा, लेकिन आप इस बात को जानिए कि भौतिक विज्ञान मापन का विज्ञान है। बोलो भाई, भौतिक विज्ञान मापन का विज्ञान है, ये बात किसने कहा था, लॉर्ड केल्विन ने कहा था। लॉर्ड केल्विन ने बताया कि भौतिक विज्ञान मापन का विज्ञान है। अब कह रहा है कि जो भौतिक विज्ञान है, भौतिक राशियां हम लोग जान गए, भौतिक राशि किसे कहते हैं ये हम लोग जान गए। अब हम लोग जाना है कि भौतिक राशियां के प्रकार, यानी भौतिक राशियां कितने प्रकार की होती हैं। हमने कहा बहुत सारी भौतिक राशियां हैं, कह रहे हैं किसी को प्रत्यक्ष रूप से माप सकते हैं, किसी को अप्रत्यक्ष रूप से मापेंगे, यानी किसी को डायरेक्ट हम लोग माप सकते हैं, किसी को मापन नहीं। जैसे समुद्र के, भैया समुद्र में कितना पानी है उसको मापना बस सबकी बस की बात नहीं है, यानी हम माप भी नहीं सकते हैं कि समुद्र में कितना पानी है, ठीक है कि नहीं। तो वे भौतिक राशियां नहीं आएंगे, है ना, वे भौतिक राशि आई नहीं भाई, कितना पानी, बहुत ज्यादा पानी है, नापेंगे कैसे, उसका मापन कैसे कर सकते हैं, ये चीजें बड़ा मुश्किल होगी। तो कह रहे हैं कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कैसे माप रहे हैं, लेकिन ये भौतिक राशियां कितने प्रकार की होती है ये हमें जानना है। ये हमारा टॉपिक है कि भौतिक राशियां कितने प्रकार की हैं। जरा इस पर विचार करिएगा बच्चों कि भौतिक राशियां कितने प्रकार की हैं, कि यहीं से क्वेश्चन हम लोग का बनना स्टार्ट होता है। इस पर बहुत सारे क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, हर एक टॉपिक 100, 150, 200 क्वेश्चन जब मैं आपसे कराऊंगा तब आपको समझ में आ रहा होगा बच्चों। देखिएगा भौतिक राशियां कितने प्रकार की होती हैं, तो भौतिक राशियां 2 प्रकार की होती हैं, एक मूल राशियां होती हैं, एक व्युत्पन्न राशियां होती हैं। पहला होता है बच्चों मूल राशियां, पहला क्या होता है, मूल राशियां, और एक होता है व्युत्पन्न राशियां। एक होता है बच्चों व्युत्पन्न राशियां, बोलो भाई, एक होता है मूल राशियां
और एक होता है व्युत्पन्न राशियां। अब समझना, भौतिक राशियां कितने प्रकार की, दो प्रकार की हो गई, एक मूल राशि हो गया और एक क्या हो गया, व्युत्पन्न राशि हो गया। तो मूल राशि किसे कहते हैं और व्युत्पन्न राशियां किसे कहते हैं? तो आप अपने क्लास में जब 11 में पढ़ रहे होंगे तो वहां पर सर जी लोग बताएंगे कि मूल राशियां किसे कहते हैं और व्युत्पन्न राशियां किसे कहते हैं। एक बार मैं फिर आपको रिवाइज कर दे रहा हूं। कह रहे मूल राशियां वे राशियां जो किसी दूसरे राशि पर निर्भर नहीं करती, है कि नहीं? वे भौतिक राशियां जो किसी दूसरे राशि पर निर्भर नहीं करती, उसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? मूल राशियां कहते हैं। या ऐसे भी कह सकते हैं कि वे भौतिक राशि जिसको व्यक्त करने के लिए किसी दूसरे राशि की आवश्यकता नहीं पड़ती है। वे भौतिक राशि जिसको व्यक्त करने के लिए किसी दूसरे राशि की आवश्यकता नहीं पड़ती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? मूल राशियां कहते हैं। कह रहा है कि वे भौतिक राशियां जिसे व्यक्त करने के लिए किसी दूसरे राशि की आवश्यकता नहीं पड़ती, किसी दूसरे राशि की आवश्यकता नहीं पड़ती, है ना? उन राशियों को मूल राशि कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? मूल राशियां कहते हैं। किसी कोई दिक्कत? बात समझ पा रहे हो भैया? उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? मूल राशियां कहते हैं। कह रहे वे भौतिक राशि जिसे व्यक्त करने के लिए किसी दूसरे राशि की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है, यानी ये खुद अपने आप पर डिपेंड है, ये किसी दूसरे, यानी हमने लिखा कि वे भौतिक राशि जिसे व्यक्त करने के लिए किसी दूसरे राशि की आवश्यकता नहीं पड़ती है, यानी ये दूसरे पर निर्भर नहीं रहता है। तो कह रहा है कि वे भौतिक राशियां जिसे व्यक्त करने के लिए किसी दूसरे राशि की आवश्यकता नहीं पड़ती, उसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? मूल राशियां कहते हैं। तो मूल राशियां आप लोग समझ गए कि मूल राशियां किसे कहते हैं। ये कितने प्रकार की होती हैं मूल राशियां? जैसे हमने कहा मूल राशियां तो बहुत सारी हैं, लेकिन मूल राशियां कितने प्रकार की होती है, ये हम लोग चर्चा करेंगे बच्चों कि मूल राशियां कितने प्रकार की होती हैं। तो जरा समझिएगा, मूल राशियां 7 प्रकार की होती हैं। मूल राशियां कितने प्रकार की होती हैं? 7 प्रकार की मूल राशियां होती हैं। जरा समझिए, 7 प्रकार की। पहला क्या होता है? लंबाई, फिर उसके बाद द्रव्यमान, लंबाई, द्रव्यमान, समय। जब भी पूछेगा, वो कभी कभी पूछ जाता है कि मूल राशियों की संख्या बता दीजिए। तो जब मूल राशियों की संख्या पूछेगा बच्चों कि मूल राशियां कितने प्रकार की होती हैं, तो सीधा सा आपका जवाब होगा कि मूल राशियां 7 प्रकार की होती है। लंबाई, द्रव्यमान, समय, वैद्युत धारा, लंबाई, द्रव्यमान, समय, वैद्युत धारा, ताप, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। ठीक है ना? ताप, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। तो ज्योति तीव्रता और दूसरा अगला पदार्थ की मात्रा। किसी कोई दिक्कत? यानी भौतिक राशियां कितने प्रकार की होती हैं बच्चों? 7 प्रकार की। पहला लंबाई, दूसरा द्रव्यमान, तीसरा समय, चौथा वैद्युत धारा, पांचवा ताप, छठवां ज्योति तीव्रता और सातवां हो जाएगा पदार्थ की मात्रा। यानी भौतिक राशियां कितने प्रकार की हो गई? 7 प्रकार की हो गई। तो लंबाई, द्रव्यमान, समय, वैद्युत धारा, ताप, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। आप जरा समझिएगा, ये तो 7 प्रकार की भौतिक राशियां हो गई। अब देखिए, लेकिन 7 प्रकार की भौतिक राशियां है, लेकिन बाद में माना गया कि इसके अलावा भी कह रहा है कि 2 पूरक मूल राशियां होती हैं। इसके अलावा 7 तो भौतिक राशियां हो गई, है ना? सॉरी बिल्कुल। कह रहा है कि भौतिक राशियां तो बहुत हैं, लेकिन मूल राशियों की जब संख्या पूछा कितनी मूल राशियां हैं भैया, तो 7 मूल राशियां हैं। यानी मूल राशियों की संख्या कितनी है? 7 है। ये बात समझिएगा, राशियां बहुत हैं, लेकिन मूल राशि की संख्या कितनी है? 7 है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें, कह रहा है कि मूल राशियों के अलावा अगर हम लोग बात करें, कह रहा है कि 2 पूरक मूल राशियां होती हैं। कह रहा है कि 2 ठो और होती हैं। कह रहा है कि पूरक, है ना? पूरक मूल राशियां। कह रहा है कि पूरक मूल राशियां, यानी पूरक मूल राशियां। समझिएगा, कह रहा है कि 2 ठो पूरक मूल राशियां। जैसे यहां तो 7 मूल राशि है,
इसके अलावा कह रहा है कि दो और राशियां हैं जिसको हम लोग पूरक मूल पूछ देगा कभी कभी कि पूरक मूल राशियों की संख्या बताइए। तो आप लोग क्या बताओगे कि पूरक मूल राशियों की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। एक कोण होता है, दूसरा घन कोण होता है। बोलो भाई, एक कोण होता है और दूसरा क्या होता है? घन कोण। तो पहला कोण हो जाएगा और दूसरा क्या हो जाएगा? वो घन कोण होगा। बोलो भाई, यहां तक किसी कोई दिक्कत? बोलो भाई, यहां तक किसी कोई दिक्कत है बताओ। तो कह रहा है कि कितनी मूल राशियां होती हैं? 7 मूल राशियां होती हैं। कितनी मूल राशियां हो गई? 7 मूल राशियां हो गई। और पूरक राशियों की जब संख्या पूछेगा कि कितनी पूरक मूल राशियां हैं, तो पूरक मूल राशियों की संख्या कितना हो गया? 2 हो गया। पहला कोण और दूसरा क्या होता है बच्चों? घन कोण होता है। लेकिन एक बात और मैं आपको बता दूं कि मूल राशियों की संख्या तो 7 है, ये आप बताएंगे। जब भी पूछेगा मूल राशियों की संख्या तो आप बताएंगे 7। कह रहा है कि पूरक मूल राशियों की जब संख्या पूछेगा, पूरक मूल राशियों की संख्या पूछेगा तो कितनी हो गए? 2 हो गया। एक कोण, दूसरा क्या हो गया? घन कोण हो गया। लेकिन एक बात और समझिएगा बच्चों, एक बात और समझिएगा, मैं आपको बता दूंगा। जब भी पूछेगा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कितनी मूल राशियां होती हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब मूल राशियों की संख्या आपसे पूछेगा तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मूल राशियों की संख्या 7 नहीं होती है। बस मूल राशियां अगर हम लोग देखें तो 7 होती है। कह रहा है कि मूल पूरक राशियों को देखें तो 2 होती हैं। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब पूछ देगा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बता दीजिए कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मूल राशियां कितने प्रकार की होती हैं। एक क्वेश्चन इसको नोट आप लोग करिएगा जरूर बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मूल राशियां कितने प्रकार की होती हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मूल राशियों की संख्या, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मूल राशियों की संख्या। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मूल राशियों की संख्या 3 होती है बच्चों। कितनी होती है? 3 होती है। जब भी पूछेगा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मूल राशियों की संख्या, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मूल राशियों की संख्या 3 होती है। कौन कौन? तो पहला होता है लंबाई। कौन होता है भैया? लंबाई पहला। दूसरा क्या होता है? द्रव्यमान। दूसरा क्या होता है बच्चों? द्रव्यमान। और तीसरा क्या होता है? समय। तीसरा क्या होता है भैया? समय होता है। किसी कोई दिक्कत? तो जब भी पूछेगा, देखिए यहाँ पर हमने 3 बात बताया आपको। भौतिक राशियां बहुत सारी होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं? कितने वर्गों में भौतिक राशियों को बांटा गया? 2 वर्गों में बांटा गया। पहला हो गया मूल राशियां, दूसरा हो गया व्युत्पन्न राशियां। तो मूल राशियां किसे कहते हैं हमने बता दिया, वे भौतिक राशियां जो व्यक्त करने के लिए किसी दूसरे राशि पर निर्भर नहीं करती या उसे व्यक्त करने के लिए किसी दूसरे राशि की आवश्यकता नहीं पड़ती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? मूल राशियां कहते हैं। ये कितने प्रकार की होती हैं बच्चों? 7 प्रकार की होती हैं। लंबाई, द्रव्यमान, समय, वैद्युत धारा, ताप, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। लेकिन जब पूछेगा कि ये तो 7 मूल राशियां हो गई, कह रहा है कि 2 पूरक राशियां होती हैं, वो भी मूल राशियों के अंतर्गत ही आती हैं। तो 2 पूरक मूल राशियां कौन कौन हो गया? एक कोण हो गया, दूसरा क्या हो गया भैया? घन कोण हो गया। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब पूछेगा बच्चों कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मूल राशियां कितने प्रकार की होती हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मूल राशियों की संख्या कितनी होती है? 3 होती है। लंबाई, द्रव्यमान और समय। अब ये क्यों 3 ही होता है, लंबाई, द्रव्यमान और समय? इसको मैं आगे आपको बताऊंगा। अभी तो मूल राशियां हम लोग पढ़ रहे हैं, तो उसके बाद व्युत्पन्न राशियां। तो आज के लिए इतना ही मैं रखता हूं। आप मैं देखता हूं कि आप हमें कितना प्यार देते हो बच्चों, क्योंकि बहुत मेहनत से ये चीजें टॉपिक मैं आपको बता रहा हूं। और मैं कोशिश करूंगा कि डेली एयरफोर्स एक्स ग्रुप के लिए एक वीडियो मैं डेली अपलोड करूंगा। और पूरा टॉपिक, पूरा एयरफोर्स में जितना फिजिक्स से क्वेश्चन आता है लगभग मैं सभी क्वेश्चन कराऊंगा कि इससे बाहर से आपको एक भी क्वेश्चन न मिले। तो उम्मीद है बच्चों ये वीडियो आपको पसंद आएगा, समझ में आएगा। अगर आपको समझ में आता है तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए। आपका प्यार हमें चाहिए और आप जितना प्यार दोगे बच्चों उतना ही मैं मेहनत करूंगा और आपके बीच में वो क्वेश्चन में डालूंगा जो क्वेश्चन आपके एयरफोर्स पेपर में आया है, या जो क्वेश्चन पेपर में जितने क्वेश्चन आए हैं आया है और क्या आगे पूछ सकता है, उस पर भी मैं मेहनत करके वो क्वेश्चन मैं आपके बीच में लाता रहूंगा। तो बच्चों आज के लिए इतना है, फिर आगे हम लोग कल मिलते हैं और इसके आगे व्युत्पन्न राशियां हैं, इस पर चर्चा हम लोग करेंगे। बहुत इंटरेस्टेड टॉपिक है बच्चों, बहुत मजा ही आने वाला है। तो बहुत सारी बातें अभी इसमें हम लोग को पढ़नी है। आज बहुत क्लास थोड़ा सा मैंने लंबा खींच दिया, लेकिन कल से मैं बहुत ज़्यादा बात नहीं करूँगा। जैसे आऊँगा टॉपिक में स्टार्ट करूँगा। तो आज के लिए इतना है बच्चों, फिर आगे कल हम लोग मिलते हैं। तब तक के लिए राधे राधे। आप घर पे रहिए, मस्त रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए।